नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से ड्रीम सक्सेस एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग बिहार एसआई और संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे जी के साथ ही साथ बिहार पुलिस, यूपी पुलिस तथा तमाम चीज आधारित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सेट को कवर करेंगे। जो कि आपको बता दूं, ये जो सेट है वो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें जो प्रश्नों के संग्रह है और बहुत ही बढ़िया प्रश्नों को संकलित करा गया है। ये जो सेट है इसमें हम लोगों ने एक से, यहाँ देखिएगा, 1 से लेकर 51 तक के प्रश्नों को क्या है कवर कर रखा है, जो कि सामान्य अध्ययन से थे। ठीक है, आज जो हम कवर करेंगे वो साइंस के प्रश्न होंगे। ठीक है, आज जो हम कवर करेंगे वो साइंस के प्रश्न होंगे जो कि 52 से दिए गए हैं। चलिए, तो ज़्यादा समय लेते हुए, यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो कल के डेट का में ये वीडियो अपलोड किया गया, आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखें ताकि आप इस पूरे सेट को कवर कर पाएँ। पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आप लोग मेरे चैनल में पहली बार हों तो लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें और अपना प्यार और दुलार इसी तरह से बनाए रखें। चलिए दोस्तों, देखते हैं हम। पहला प्रश्न है वो है कराटे के खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार से ईंटों की पट्टी तोड़ना किसका उदाहरण है? जो कराटे खिलाड़ी है वो एक बार में देखिएगा ईंटों की पट्टी तोड़ देते हैं, वह किस गति का उदाहरण है? आंसर दीजिए। तो इसका आपको आंसर बता दूं कि यह जो है न्यूटन गति का द्वितीय नियम है। ठीक है, न्यूटन के द्वितीय गति नियम के कारण ऐसा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसमें श्यानता का गुण नहीं होता है? क्या श्यानता का गुण नहीं पाया जाता है? देखिए क्या है ऑप्शन में, जल है, इस्पात है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एलपीजी और इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो आपको बता दूं कि इसका जो आंसर होगा वो इस्पात होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि श्यानता जो है यह केवल द्रव्य तथा गैसों का गुण है, यह ठोस का गुण नहीं है, इसलिए आंसर आपको, और इस्पात जो है यह ठोस पदार्थ है, इसलिए आंसर आपका 53 का ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 54 देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा अनुदैर्ध्य तरंग है? ठीक है, तो देख लीजिए क्या है इनमें से। भूकंप तरंग, वायु में उत्पन्न तरंग, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग। तो दोस्तों आपको बताऊँ, ये जो तीनों तरंग है यह क्या है? तीनों अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। ठीक है, क्योंकि अनुदैर्ध्य तरंग जो होता है वो सभी माध्यमों में उत्पन्न किया जा सकता है, जैसे ध्वनि भी क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग है। चलिए, जल का भाप बिंदु क्या है? बताना आप, जल का भाप बिंदु क्या, यानी जल किस तापमान पे उबलने लगता है? तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट में दिया है। जैसे आपको पता होगा जल जो है 100 डिग्री सेल्सियस यदि तापमान रहे तो उबलना यह स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको निकाल लेते हैं हम। इसका सूत्र आपको याद होगा, C/5 = F-32/9। इस वाला सूत्र यदि आप निकालिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए कोशिश करते निकालने की। तो C कितना है? मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस तापमान हमारा, जैसे हमें पता है कि भाप जल जो है वो उबलने लगता है, तो 100/5 हो जाएगा। F में निकालना है -32/9 कर दीजिए, 18 से काटा दीजिए, 18 और 20/100। ठीक, 9 दूनी 18, 180 हो गया। इधर F-32 हो गया, चूँकि F बराबर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 212, क्या हो जाएगा, 212 फ़ारेनहाइट। इसलिए आंसर आपका हो जाएगा 55 का C, 212 फ़ारेनहाइट पे जल जो है उबलने लगता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कालिख से पोता हुआ गोला का चमकने का कारण क्या है? ठीक है, तो चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो आपको बता दें 56 का जो आंसर होगा ये C होगा, यानी प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, इसके कारण कालिख से पोता हुआ गोला जो चमकने लगता है। चलिए, व्युत्क्रम वर्ग का नियम संबंधित है। बताना है आपको कि व्युत्क्रम वर्ग जो है उसका नियम संबंधित किससे? चलिए आंसर इसका बताते हैं। इसका आंसर है विद्युतीय बल, यानी विद्युत बल से जो व्युत्क्रम वर्ग का नियम संबंधित है, क्योंकि कूलम्ब के विद्युत बल्ब के द्वितीय नियम को ही हम क्या कहते हैं? व्युत्क्रम का नियम भी कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि वोल्टीय सेल में विद्युत अपघटन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? वोल्टीय सेल में
विद्युत अपघटन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग जो है विद्युत अपघटन के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, बताना है आपको। प्रतिचुंबकीय पदार्थ इसमें से कौन सा है? तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो विस्मत है यह प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, देखिए अब प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं किसे हैं? वैसे कुछ वैसे पदार्थ जिसे चुंबकीय क्षेत्र में लटका दिया जाए तो वे क्षेत्र के क्या है, समकोणिक दिशा में आ जाते हैं। ठीक, जैसे कि आप एग्जाम्पल पे विस्मत हो जाएगा, एंटीमनी हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, सोना हो जाएगा, ये सब जो है वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव द्वारा उत्पन्न किया जाता है, यानी प्रकाश जो है किस विद्युत प्रभाव के द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो आपको बता दूं कि ये जो है इलेक्ट्रॉन के प्रभाव द्वारा प्रकाश को उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है कि निम्नलिखित में कौन सा समांग मिश्रण का उदाहरण है? समांग मिश्रण का उदाहरण आपको बताना है। तो चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपको बता दूं, खड़िया का जल में मिश्रण क्या है, यह समांग मिश्रण का उदाहरण है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 हम देखेंगे कि फॉस्फेराइड किसका अयस्क है? फॉस्फेराइड जो है किसका अयस्क है? ऑप्शन है आपके पास फॉस्फोरस, कैल्शियम, टिन एंड पोटेशियम। तो जो फॉस्फेराइड है यह कैल्शियम का अयस्क है। ठीक है, चलिए इसका सूत्र लिख लीजिएगा। इसका सूत्र होता है Ca3 एंड PO4 के पावर और PO4 2 फॉस्फेराइड का सूत्र है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 है कि अल्फा पार्टिकल जो होता है, अल्फा पार्टिकल डैश होते हैं। चलिए आंसर दीजिए क्या होगा? चलिए बताता हूँ। तो 63 का जो आंसर है वो बिल्कुल हीलियम के केंद्र के जैसा होता है। जो अल्फा पार्टिकल होता है वह हीलियम के केंद्र के जैसा होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है कि हाइड्रोजन बम जो है किस सिद्धांत पे आधारित है? तो ये तो चलिए आसान क्वेश्चन है। हाइड्रोजन बम जो है यह अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया के सिद्धांत पे क्या है, आधारित है। ठीक है, जबकि परमाणु बम जो होता है यह अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पे आधारित होता है, जबकि हाइड्रोजन बम जो है अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया के आधार पे के सिद्धांत पे आधारित होता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 65 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि स्मोक किसका संयोजन है, यानी स्मोक जो बनता है वो किस किस को यदि मिला दिया जाए तो स्मोक बनेगा? तो वो धुआं और कोहरा के संयोजन से बनता है। किससे? धुआं और कोहरा के संयोजन से बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जियोलाइट क्या है? बताना है आपको कि जियोलाइट जो यह क्या है? तो यह जो है सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा भाई 66 का बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे हम कि मीथेन के जलने पर क्या होता है? जब मीथेन जलेगा तो क्या होता है? तो आपको बता दूं कि मीथेन के जलने पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी निकलता है। क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी निकलता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि साबुन किसका सोडियम लवण है? साबुन किसका सोडियम लवण है? तो बताइएगा। तो साबुन जो यह अस्टियरिक अम्ल का जो है सोडियम लवण है। ठीक है, चलिए 69 है क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? क्लोरोफॉर्म का जो प्रयोग है यह बेहोश करने में किया जाता है, यानी निश्चेतक के रूप में किया जाता है। ठीक है, इसका सामान्य नाम आप याद कर लीजिए कि इसको हम ट्राइक्लोरोमीथेन भी कहते हैं। ठीक है, ट्राई सूत्र इसका हो जाएगा CHCl3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 70 है कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है? सल्फाइड अयस्क का जो सांद्रण है वह फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे कि एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है, यानी जो कोशिका है आयतन में बढ़ती है यह कहाँ रखी जाती है? ठीक है, 71 का बता देंगे आंसर जो होगा यह एक समपराशरी विलयन में जब इसे हम रखेंगे तो क्या होगा, यह इसका आयतन बढ़ने लगेगा। ठीक है, चलिए कहेंगे ओसिन नामक प्रोटीन जो है पाया जाता है कहाँ? तो ओसिन नामक प्रोटीन जो है यह संयोजी ऊतक में पाया जाता है। इसको हम क्या, ओसिन जो है यह अस्थि के जो हमारा अस्थि होता है, अस्थि के मैट्रिक्स में
यह प्रोटीन पाया जाता है जो कि संयोजी ऊतक है। ठीक है, चलिए सेब और नाशपाती का निर्जा रोग किसके कारण होता है? तो सेब और नाशपाती में जो निर्जा रोग होता है वह जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 74 है कि मडुआ, जिसको कि हम रागी भी बोलते हैं, का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक, मडुआ का जो वैज्ञानिक नाम है वो एल्यूसाइन कोरोकाना है। क्या है? एल्यूसाइन कोरोकाना। जिमेज जो है यह मक्का का, लिख लीजिएगा, मक्का का रासायनिक नाम है। सैलामेंडेर किस संघ के जीव हैं? सैलामेंडेर जो है यह कार्डेटा समूह के जीव हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 है कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक इनमें से कौन सा नहीं है? यानी प्रकाश संश्लेषण को जो है कौन सा बाह्य कारक प्रभावित नहीं करता है? ठीक है, तो आपको बता दें जो क्लोरोफिल की मात्रा यह प्रभावित नहीं करता, बाकी ताप, जल और कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करते हैं। एस ए नोड क्या है? ठीक है, तो एस ए नोड जो यह तंत्रिका तंत्र में एक ऊतक है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे कि मूत्रवाहिनी वृक्क के किस भाग से बाहर निकलता है? तो मूत्रवाहिनी जो है वो वृक्क के हाइलम जो होता है, हाइलम से बाहर निकलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन पतझड़ को रोकता है? यानी कौन सा पौधा का हार्मोन ऐसा है जो पतझड़ को यानी पत्तों के गिरने से रोकता है? ठीक है, चलिए 79 का देखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या दे? ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एबिसिक एसिड। ठीक है, आपको बता दूं कि जो इसका आंसर होगा वो होगा जिब्रेलिन जो यह वृद्धि रोधक हार्मोन है। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 80 है वो कह रहा है कि स्टेम सेल का विकास जो है किस जनन स्तर में होता है? तो आपको बता दूं जो स्टेम सेल होता है यह मेसोडर्म में विकसित होता है। ठीक है, और जब यानी कि भ्रूण जो है जब गर्भाशय में स्थापित होता है तो भ्रूण में 3 जनन प्रक्रियाएं होती हैं। 3 जनन प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? एक तो हो जाएगा एक्टोडर्म हो जाता है। ठीक, एक्टोडर्म होता है, दूसरा मेसोडर्म होता है, तीसरा एंडोडर्म होता है। ठीक है, तो जो मेसोडर्म है इसमें जो है कोशिका का विकास होता है, विकास करता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसे स्टेम सेल बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे कि नागरी दुबराज चावल को 2023 में क्या दिया गया? जीआई टैग दिया गया। तो यह किस राज्य से है? नागरी दुबराज चावल किस राज्य से है जिसे 2023 में क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। ठीक, ये जो है छत्तीसगढ़ का चावल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 82 है कि हाल ही में माधवपुर मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो माधवपुर मेला 2023 का जो आयोजन किया गया यह गुजरात राज्य में किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा माधवपुर मेला गुजरात में आयोजित किया गया। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प जो है जो असत्य है वो होगा जल दूत को नीति आयोग ने नहीं जारी किया है, बल्कि इसको ग्रामीण मंत्रालय ने, याद रखिए क्या, ग्रामीण मंत्रालय ने। ठीक है, ग्रामीण मंत्रालय ने जारी किया। बाकी प्रहरी, बीएसएफ, गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। डिजिटल संशोधन लोकसभा सचिवालय के द्वारा जारी किया गया। और संगम युवा पोर्टल जो ये शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया। ये सही है, किंतु असत्य जो है इसमें आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 84 है कि वर्तमान समय में खादी जो है, खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ठीक, तो ये तो नितिन गडकरी हैं। कौन है? नितिन गडकरी हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। पहला साइक्लोन एक्सरसाइज 2023 युद्धाभ्यास भारत और किस देश के साथ हुआ? तो जो साइक्लोन 1 एक्सरसाइज हुआ यह भारत और मिस्र देश के बीच में हुआ, जो कि राजस्थान के कहाँ? जैसलमेर में होता है। राजस्थान के जैसलमेर में पूर्ण हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 86 है कि हाल ही में सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है?
तो जो सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया है वो है ऑपरेशन गरुण। कौन सा? ऑपरेशन गरुण, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 है कि स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय जारी करता है? यानी स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है भारत सरकार के कौन सा मंत्रालय है जो जारी करता है? तो यह जो है केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय जो है इसको जारी करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान जापान को मिला है, जबकि इसमें भारत का जो स्थान है कौन सा स्थान है? ठीक है, तो जो भारत का स्थान है वो 85वां स्थान है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे हम कि हाल ही में भारत सरकार ने LIC में कितना FDI की अनुमति देने का निर्णय लिया है? यानी LIC में कितना % जो है FDI देने के निर्णय लिया है? तो वो आपको बता दूँ 20%। ठीक है, कितना %? 20%। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 है कि हाल ही में भारत का पहला यात्री ड्रोन वरुणा का अनावरण किया गया। यह किसके द्वारा किया गया? ठीक है, बताना है कि हाल ही में भारत का पहला यात्री ड्रोन वरुणा का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो आपको बता दूं ये जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 91 है कि हाल ही में किस देश की नौसेना ने लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण यानी सफल परीक्षण किया है? तो जो लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल के परीक्षण किया वो इजराइल की नौसेना ने किया है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 है कि नासा का अंतरिक्ष यान कौन मिशन आर्टेमिस, नासा का अंतरिक्ष मिशन आर्टेमिस 2 का संबंध किससे है? तो यह जो है चंद्रमा से संबंधित है और यह जो है मानव युक्त चंद्रमा पर जाने वाला अंतरिक्ष यान होगा जो कि अमेरिका के द्वारा भेजा जाएगा। ठीक है, हाल ही में किस राज्य की गांव को पहला जैव विरासत घोषित किया गया है? यानी बताना है कि भारत के किस राज्य को जैव विरासत घोषित किया गया है? तो आपको बताऊं जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु के गांव को जैव विरासत घोषित किया गया है जो कि भारत में पहला स्थान रखता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 94 है कि फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? फेमिना मिस इंडिया 2023 का प्रतियोगिता कौन जीती? तो ये जो है ये नंदिनी गुप्ता जो इन्होंने फेमिना मिस इंडिया जीता। चलिए 95 है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो 15 मार्च को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ से जो है 96 से मैथ के आपके प्रश्न हैं, तो मैथ आप स्किप करके वीडियो को बना लीजिएगा, आपका आंसर इससे हम बता देते हैं क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा यदि हम मैथ को बनाएंगे तो चलिए इसका आंसर बताते हैं कि 96 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक, चलिए 97 देखते हैं। 97 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ये 4.5% यानी बी हो जाएगा। 98 देखते हैं, 98 जो है 98 का भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 99 का जो है इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रीजनिंग है, इसे बना लीजिएगा। चलिए और 100 जो है और जो कि हमारे सेट का अंतिम प्रश्न भी, इसका आंसर आपका ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमारा आज का जो ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी का सेट था वो कंप्लीट हुआ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कड़ी मेहनत करिए और आप अपने गोल को अचीव करिए। किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और भी एनर्जी के साथ आपके बीच आएंगे आपके लिए एक अच्छा कंटेंट लेकर। तो दोस्तों अपना प्यार और दुलार आप इस तरह से बनाए रखिए। फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।